वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। पाजी एक बात बताओ, बोलो। आपकी नजर में सबसे खुशकिस्मत आदमी कौन है? जिसकी किस्मत में खुशियां ही खुशियां। मुझे देख ले, तू मुझे हंसाता रहता है, मुझे उसके पैसे मिलते हैं। खुशकिस्मत। पता है, लेकिन मेरा सोचना थोड़ा अलग है बाजी। मैं ये सोचता हूं कि ना तो वो ज्यादा खुशकिस्मत है जिसके पास बहुत पैसे हैं, हाँ। ना वो ज्यादा खुशकिस्मत है जिसके पास अच्छी नौकरी है। मेरी नजर में एक खुशकिस्मत इंसान वो है जिसके पास एक अच्छी काम वाली मेड है या बाई है। मतलब और पाजी मेड की वैल्यू तब पता चलती है, देखिए आपकी बीवी रूठ के चली जाए एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, आदमी खुश होता है। हाँ। लेकिन बाई एक दिन के लिए रूठ के चली जाए, आदमी घुटनों पे आ जाता है, क्योंकि खड़े खड़े पोछा आप लगा नहीं सकते। छा गया गुरु, छा गया। अबे पपीते, तू फूल लेके कहां घूम रहा है? पाजी देखो हर बात बतानी पड़ती है। मतलब बैट बॉल लेकर फील्ड में जाए तो क्या फुटबॉल खेलेगा? अब मेरे हाथ में फूल है, इसमें घर में आया हूं तो किसी को दूंगा ही। जरूरी थोड़ी किसी के हाथ में केला तो वो बंदर को ही खिलाने जा रहा है। मेरी जान के टोटे, अगर मेरे हाथ में केला होता तो तुम्हें ही देता। तो मेरे हाथ में फूल है, ये बुआ के लिए है। फूल भी देखो अपने मुंह जैसा, इतना बड़ा गुलाब देखा कभी आपने? तेरे को शर्म नहीं आती? वो जमाने गए जब लड़के फूल लेके आते तो कड़ी चावल लेके आ, साथ में कटा हुआ बारीक बारीक प्याज, तो मजा आए। देखा, सारी जिंदगी के भूखे, सिर्फ खाने पीने की फिक्र है, और नीयत इतनी गंदी। कोई खा रहा हो इतने गौर से देखते हैं कि खाना खराब कर देते हैं अगले का। परसों एक आदमी बाहर तरबूज खा रहा था, इसने इतने गौर से देखा, खुद को फूड पॉइजन हो गया। तरबूज की बात कर रहा है। एक दिन ये तरबूज ले गया, तरबूज काटा ना, बीच में से जिन निकला। कहता यो हुक्म मेरे आका, कहता पैसे की कमी नहीं है। उसने वापस टोपी रखी, वापस निकल गया। भूल गया जब हमारे घर में रहता था पाजी, ये हमारे घर में रहता था ना, मेरे को लगा हमारे पर्दे जो है ना धूप में फेड हो रहे हैं। बाद में पता चला पानी में डुबो डुबो के चूसता था ये। और खुद का क्या हाल है? इनके मोहल्ले में बैंड वाले बाजा नहीं बजाने आते। वो कहते बाजा हम बजाते, पैसे ये लूट लेते हैं। बाजी आपको पता है तो टैलेंटेड आदमी। बाजे वालों को कहता है यार एक काम करते, बाजा मैं बजा लूंगा, तू पैसे लूट लेना। वो भी इसकी बातों में आ गया। अब बाजा लेके उधर चला गया जहां पर खाना लगा हुआ था। बड़े बाजे के अंदर इसने पहले चिकन छुपाया, फिर मटन छुपाया, फिर दाल छुपाई, फिर रोटी छुपाई, फिर चटनी छुपाई, और छुपा के यूं करके बैठ गया कि अभी निकल के घर जाऊंगा, सारी फैमिली खाएगी। अचानक वहां से लड़के का ताया आ गया, उसने कहा मेरे बेटे की शादी है, बाजा बजाओ। अब ये देखेंगे मैं अगर फंसाऊंगा बजाऊंगा तो फंस जाऊंगा। बाजा बजाएगा? नहीं भाई नहीं। उसने निकाल ली पिस्तौल, अब इसने मारी फूंक, किसी के मुंह पे दाल गई, किसी के मुंह पे चिकन गया। एक सालन से भरा हुआ नान दुल्हन के मुंह पे लग गया। फटाफट जाकर उसके मुंह से नान उतार के कहता दिल वाले नान ले जाएंगे। और ये आदमी हमारे हाथ की छांव के नीचे बड़ा हुआ रहा, आज हमें आंखें दिखा रहा है। कौन से हाथ के नीचे पला हूं? इस हाथ के? ये कभी ऐसे मिलाया नहीं, हमेशा ऐसे ही मिलाते हैं। अल्लाह के नाम पे। सिद्धू भाई एक दिन इनके घर से सांप निकला आया, दूसरों के घर से सांप निकले वो ऐसे खड़ा होता है। हाँ। इनके घर से सांप निकला वैसे खड़ा था। दे ना कुछ। हो क्या बात है, बड़ा हल्ला हो रहा है घर में। अच्छा हुआ राजू तू आ गया। अच्छा हुआ ना, सही बात है सिद्धू बाजी। अब आएगा मजा जब मिल बैठेंगे 3 यार, बेकार, बेरोजगार और बुआ का प्यार। मैंने तेरे मुंह में थप्पड़ मारना, बुआ के बारे में फालतू बकवास की तो। शायद मुझे रामू से बात करने दो। रामू मुझे ये बताओ, तुम्हें अच्छा लगता है जब तुम्हें कोई नौकर का भाई बोलता है? तो तुम्हें क्या ये अच्छा लगता है जब कोई मुझे समोसे के मुंह वाला बोलता है? मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि आप मुझे भी अपने साथ ले जाओ ना, मैं तुम्हारे साथ वहां मिलकर ना समोसे तलूंगा। लो अब गोभी वाला पकौड़ा समोसे निकालेगा। वैसे भी इसका मुंह झरनी जैसा, जिससे पकौड़े निकालते हैं, इसको मुंह में डालना ऐसे, मुंह में पकौड़े भर के बाहर निकला, तेल का तेल नीचे। ले जाओ उसको, ले जाओ तो भाई साथ में ले जाओ। एक पकौड़ा एक समोसा। हाँ, एक पकौड़ा एक समोसा प्लेटर, एक पकौड़ा एक समोसा, तीसरा भूखा। ये तो कविता बनी नहीं।
नहीं बनी। चलो कोई बात नहीं, मजा तो आ गया कि नहीं? तू एक काम कर, हाँ। तू इस घर से निकल। अच्छा देख, जब मैं अभी ना निकलना, पहले बात तो सुन। यार तुम फिर पूरी बात बोला करो, इस घर से निकल, बताओ। पूरी सुन के निकला करना। अच्छा, सुनाओ। तू इस घर से निकल। अच्छा। देख, मैं निकला था ना, हाँ। मैं कुछ बन गया हूँ। हाँ। आज मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। तू भी घर से निकल। अच्छा, हो सकता है तेरी जिंदगी भी टाटा बिरला जैसी हो जाए। ओ माय गॉड, मैं अगर इतना अमीर हो गया, मुझे तो डेली ऑफिस जाना पड़ेगा। कभी उसके साथ मीटिंग, कभी उसके साथ मीटिंग, कभी उसको चेक दे, कभी उसको चेक दे। ओ माय गॉड, मैं थक गया हूँ। फटाफट से एक कप चाय लेकर आओ। चाय बना। चाय छोटा कप के भर के बकवास कर रहा है। सारी चाय गिरा दी यार तुमने। अबे जितने एहसान मैंने तुम लोगों पे किए ना, तुम लोगों को तो मेरे पैर धो धो पीने चाहिए। कोल्ड ड्रिंक का स्वाद आता है तेरे पैरों से। बताओ ठीक है बेटा, शर्मा मैं जा रहा हूँ। हाँ? और एक बात याद रखना, क्या? तुमने जितना हमारे ऊपर जुल्म किया है ना, ऊपर वाला जो होता है वो बदला ले लेता है। उसने फरिश्ते के रूप में तुम्हारे घर में तुम्हारा ससुर भेज दिया है, जो गिन गिन के तुझसे बदले लेगा। मेरा क्या है, मेरे पास तो पैसे की कमी नहीं है। ए राजू, हाँ? मैं जा रहा हूँ। अच्छा। इसकी बुआ को बोल देना, हाँ? पापड़ी चाट। पापड़ी चाट का क्या मतलब है? मतलब कोई नहीं है, ये कोड वर्ड है। तू कह देना, वो समझ जाएगी। पापड़ी चाट। रामू सही बोल कर गया है। क्या? आप अपने ससुर का कुछ करो। पाजी मैं बताता हूँ, इतने आलसी इनके ससुर। ओए होए, मैं सो रहा था, अपनी उंगली की बजाय मेरी उंगली पर मंजन लगाकर मुंह में करने लगे। बताओ। जा अपना काम कर, जाके अंदर। हमेशा ऐसे ही करते हैं। पर ये मंजू के बाप ने मेरे को बड़ा तंग करके रखा है, सच में मैं बता रहा हूँ। कहाँ हो? लेकिन अभी मैं हटूंगा नहीं। अभी आज आके उसने मेरे को कुछ बोला ना, खड़काएगा। कान पे तो नहीं मार सकता, लेकिन मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। बजा देना। बहुत हो गया यार, अब नहीं बर्दाश्त होता मेरे से। मेरी रानी बिटिया, मेरी रानी बिटिया, क्या संवाद चल रहा है भाई दोनों में? रानी बेटे ऐसे बोले जैसे बड़ी रियासत के जमींदार हैं ये लोग। पापा आप कहाँ से आ रहे हैं? बेटा मैं रैली से आ रहा हूँ। हाँ? रैली से क्या नारे लगाए उन्होंने, मुझे हाथ से शाबाशी दी। हाँ, लोगों को पीठ पे देते, इनको गाल पे दी उन्होंने। ज्यादा दिन रहते तो फिर इज्जत कम हो जाती। पहले दिन आए थे, कितनी इज्जत की मैंने इनकी। ये क्यों नहीं बताते कि जो हाथ से शाबाशी दी वो मुंह पे पूरी टच करके आई थी शाबाशी। बेटा वो बेटी के सामने टच वच की बातें करते अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने कहा। देखा, पूरे थप्पड़ की बात ही खा गए। अरे मैं पूरा थप्पड़ खा गया तो बात खाने में क्या है? अरे काफी बदतमीज लोग थे, ऐसे कैसे उन्होंने आपको थप्पड़ मार दिया? हाँ बेटा, जब गलती खुद की हो तो कॉपरेट करना पड़ता है। क्या गलती की आपने पापा? ओ बेटा, रैली चल रही थी, नारे लग रहे थे। हाँ। हमारा नेता कैसा हो, मोहनलाल जैसा हो, तो मेरे मुंह से निकल गया सोहनलाल जैसा हो। ये बात बात को ज्यादा नहीं थी, ये बात उनको हजम नहीं हुई तो थोड़ा उन्होंने रिएक्ट कर दिया बेटा इस बात। तो मैंने समझाने की कोशिश की, मैंने कहा मोर सो का ही फर्क है, होनलाल तो मैंने ठीक ही बोला है। और वो माने नहीं बेटा। जब एक बार उन्होंने डिसाइड कर लिया तो फिर मैंने कहा चलो कर लो। फिर मैं नहीं रुका, मारा उन्होंने। और ये क्या मारेंगे बेटा, मारते तो अंग्रेज थे। क्या मारते थे आप भाई। अंग्रेजों से भी पिटे हो? अरे क्या बात करती हो, मारने में उनका कोई सानी नहीं था। ये क्या मारेंगे। एक बार तो क्या हुआ, ये जो टांग है ना अंग्रेजों ने पकड़ी मेरे सिर के ऊपर से, मुझसे खुद नहीं हो रहा है। देख, उन्होंने कर दिखाया ये बात। ये अंग्रेज थे बढ़िया, और क्या मारते थे, क्या मार। एक बार तो क्या किया, एक बार तो मेरी गर्दन पकड़ के, देखो खुद नहीं घूम रही है, अंग्रेज घुमाते थे बहुत बढ़िया, ऐसे घुमा के चारों तरफ दुनिया दिखा के वापस ले आए। मुझसे मैंने खुद लाख बार ट्राई किया, नहीं हुआ। अंग्रेज थे बेटा, वाह क्या मारते थे, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बाकी लोगों को तो अंग्रेज इसलिए मारते थे ना, लोग उनके खिलाफ नारे लगाते थे। ये उनकी नारी के खिलाफ हो गया था बुड्ढा। ये उनकी नारी के पीछे पड़ गया था अंकल। कि वैसे आपने बात क्या की थी उनसे? आप क्यों उनके पीछे पड़ गए थे? अरे बेटा वो कॉलेज के टाइम की बात है। तो आप कॉलेज कब गए पापा? हाँ, तो कॉलेज के बाहर तो रेडी लगती थी अपनी काले खट्टी, वहाँ ग्लास होता था मैं।
लेकिन बेटी, आ गया औकात में। मेरे बच्चे, ये बात अपनी मम्मी को मत बताना, ठीक है? क्योंकि क्या है, मम्मी निशाना साध के मेरे लीवर पे मुक्का मारती है। इतना तो उसकी दादी का शराब पी के लीवर नहीं खराब हुआ, जितना मेरा मुक्के खा के हो गया बेटा। आप मुंह देखा बाजी, इधर दिखाओ जरा, काला टिकल लगाया है। लोग मुंह पे काला टिकल लगाते नजर न लगे, काले टिके ने इनका मुंह लगाया हुआ है। दोनों के कपड़े देख लो आप। और आप बताओ, ये अपने मायके में ज्यादा खुशहाल थी कि यहाँ पे? मेरे काले टीके को नजर नहीं लगानी है, ये काम नहीं करना है तुमको। अरे सुनो, नजर से याद आया बेटा, ये लड्डू खाओ, थोड़े मिचक गए हैं लेकिन 2 हैं मोतीचूर के हैं, बेटा खाओ। मैंने नहीं खाने लड्डू। अरे आप कहाँ से लाए लड्डू पापा? बेटा वो 2 बच्चे जा रहे थे स्कूल, तो उनके जो बैग थे बहुत भारी थे, ऊपर से हाथ में लड्डू, मैंने कहा उनका बोझ हल्का कर देता हूँ, मैं जीत के भाग लिया बेटा। ये हरकतें देखी बाजी, बच्चों के हाथ से लड्डू छीन के आते हैं। अरे बेटा, मैं जब भी अपनी पसंद की चीज देखता हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, थोड़े दिन पहले गन्ने के रस की मशीन थी, वहां पे ना एक आदमी नींबू डाल रहा था, नींबू मुझे बहुत पसंद, मैंने लपक लिया नींबू, मेरे हाथ का जूस निकल गया मैंने, लेकिन नींबू का जूस नहीं निकलने दिया बेटा, नींबू मैं ले लिया। अब कारनामे सुन रहे हैं ना बाजी इनके। मैंने इनको कहा आपका थोड़ा टाइम बचा, जाते हुए आंखें डोनेट कर देना, किसी के काम आएंगी। कहते आंखें नहीं करूंगा, जीभ करूंगा ताकि खाता रहूं बाद में। शूरवीर, जीभ थोड़ी चटोरी है। समझाती क्यों नहीं है इनको? अरे समझाया तो था, इसीलिए तो पिछले कुछ दिनों से पापा साबुन नहीं खा रहे हैं। अरे बेटा, वो साबुन मैं अपने भले के लिए थोड़ी खाता था, तुम्हारा भी तो उसमें फायदा था। एक तो मेरा पेट साफ होता ही होता था, तुम्हारा कमोड भी तो साफ हो जाता था। एक तीर से 2 शिकार। मंजू, इनको समझा दे, यहाँ से चले जाए। इतना मुझे तुम सब लोगों ने मिलकर परेशान नहीं किया जितना इस अकेले आदमी ने किया हुआ है। हाँ, अकेले आदमी का मुश्किल है बेटा, मैं काम करता हूँ, इसकी माँ को बुला लेता हूँ, हम दोनों का दिल लगा रहेगा, ठीक है? बेटा देखो, आप 1-2 दिन भले ही और ले लो, लेकिन अपना सामान पैक करो, आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। जिंदगी 4 दिन की है बेटा, यहीं काट लेते हैं, क्या है यार, मतलब क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों अंकल का पैर लगा दिया। नहीं कर लेते बेटा, बेटा को मत करो। मंजू, बेटा क्यों ऐसा? बेटा सुनो, मैं जा रहा हूँ, कोशिश करो ये यहाँ से निकल जाए, नहीं तो कोशिश करना कॉफी में कुछ चूहे मारने वाली दवा टाइप पिला के इनको। इनका अगर ये 1-2 दिन में यहाँ से नहीं गए ना, तो तू अपना भी सामान पैक कर लेना, मैं बोल रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। लेकिन सुनिए मेरी बात। आपने पापा सुना उन्होंने क्या कहा? हाँ बेटा मैंने सुना, मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ, मैं तो यूं करके सुन रहा था। तो आप चले जाएंगे 1-2 दिन में? बेटा तुम्हारा पति जो है सारा कॉमेडी में अपनी जान लगा देता है ना, तो उसकी बातों को सीरियसली ले रही है पागल। मेरे साथ हाँ, मैं तुझे सिखाता हूँ कि पति को इशारों पे कैसे नचाते हैं। आपको कैसे पता? तेरी माँ से सीखा बेटा मैंने। मेरी माँ से सीखा। क्या करोगे सबसे पहले ना, आप मेरा बेटा